नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत तव्यत प्रत्यय जो है उसको लेकर के हमने चर्चा की थी और उससे संबंधित हमने कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ देखे थे। आज हम हमारा जो अगला प्रत्यय है अनियर प्रत्यय उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करें अनियर प्रत्यय की तो इससे संबंधित जो सूत्र आता है, पहले वो सूत्र देखते हैं कि सूत्र क्या है। सूत्र आता है तव्यत तव्यानियर। तव्यत तव्यानियर, ये सूत्र हमने कल भी पढ़ा था कि ये जो सूत्र है इस सूत्र की सहायता से तीन प्रत्यय होते हैं। एक होता है तव्यत प्रत्यय, एक होता है तव्य प्रत्यय और एक होता है अनियर प्रत्यय। तव्यत में अंत में जो तय होता है हलन्ते में आदि सूत्र से उसकी इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से उसका लोप होकर के तव्य शेष रहता है, और आगे जो हमारा प्रत्यय है वो भी कैसा है, तव्य है। तो दोनों की स्थिति एक जैसी ही होती है। तो हमने कल तव्यत प्रत्यय को लेकर के चर्चा की थी। आज हम अगला जो हमारा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अनियर प्रत्यय जो होता है उससे संबंधित जो कुछ बातें हैं वो क्या क्या है कि अनियर प्रत्यय जो होता है वह कर्म एवं भाव अर्थ में होता है। कर्म एवं भाव अर्थ में होता है। अनियर जो प्रत्यय होता है इसमें क्या शेष रहेगा, अनीय शेष रहता है, क्योंकि अनियर में जो अंत में रह है उसकी इत संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या शेष रह जाएगा, अनीय शेष रह जाएगा। और इसका प्रयोग भी हम चाहिए एवं योग्य अर्थ में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम अनुवाद करते हैं, जो अर्थ आता है कि चाहिए या योग्य अर्थ का जब हम अर्थ दिखाई दे वहाँ हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये तो है सामान्य बातें कि अनियर प्रत्यय जो होता है उसका प्रयोग कर्म एवं भाव अर्थ में होता है। इसका मतलब कि कर्मवाच्य का वाक्य बनाना हो या भाववाच्य का वाक्य बनाना हो तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अनियर प्रत्यय जो होता है उसमें शेष क्या रहता है, अनीय शेष रहता है, क्योंकि यहाँ जो रह होता है अंत में इस रह की संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाएगा और शेष क्या रह जाएगा, अनीय शेष रह जाता है। चाहिए एवं योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अर्थ में जब चाहिए का अर्थ प्रकट हो या योग्य अर्थ हो तो वहाँ पर हम अन्य प्रत्यय का प्रयोग भी करते हैं। इससे संबंधित नियम आता है कि अनियर प्रत्यय परे रहते, अनियर प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित, धातु की उपधा में स्थित ई, उ, री, ए या ऐ इनके स्थान पर क्रमशः क्या आदेश हो जाता है, ए, ओ, अर एवं आ आदेश होता है। आ आदेश होता है। तो देखिए, इसका एक नियम आता है, ये कहता है कि अनियर प्रत्यय परे रहते, अनियर प्रत्यय यदि कहाँ हो, बाद में हमें दिखाई दे और धातु की उपधा में क्या स्थिति हो, यदि ई हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि उ हो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। री हो तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। ए या ऐ इन दोनों में से कोई भी हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, आ आदेश हो जाता है। तो अनियर प्रत्यय का नियम आता है कि अनियर प्रत्यय परे रहते मतलब बाद में होते धातु की उपधा में स्थित ई, उ, री, ए या ऐ को क्रमशः ए, ओ, अर एवं आ आदेश होता है। तो इस नियम के आधार पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे और हम अपने शब्दों को बनाएंगे अनियर प्रत्यय को जोड़ करके। तो देखिए क्या क्या शब्द है वो किस प्रकार से हमारे बनते हैं। ये साधारण नियम है और ये किसका एक मुख्य नियम है जिनसे हम शब्दों का निर्माण करते हैं अनियर प्रत्यय को लेकर के। तो देखिए क्या स्थिति है। हमारे पास है स्तु धातु है, अनियर प्रत्यय है, स्थू धातु अनियर प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय की बात करें, अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है,
अनीय शेष रहता है तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्तु प्लस अनीय, ये स्थिति बन जाएगी। और हमारा नियम क्या कहता है कि धातु की उपधा में स्थित ई या उ या री या ए या आई हो तो उसको स्थान पर क्या होता है, ई होगा तो उसको ए कर देंगे, उ होगा तो उसको ओ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए उपधा में क्या है हमारे पास, उ है, तो उ होने से हम नियम से क्या कर देंगे, इस उ को ओ बना देंगे। तो देखिए हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, स्तु प्लस अनीय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमारे पास एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, यहाँ संधि दिखाई दे रही है, हमारे संधि दिखाई दे रही है कि पहले वाले शब्द के अंत में ओ है और बाद वाला शब्द का पहला अक्षर क्या है, कोई स्वर है। तो कौन सी संधि होती है वहाँ पर, कौन सी होती है, अयादि होती है। अयादि क्या कहता है, ए ओ आई औ, ये तो कहाँ हो, पहले वाले शब्द के अंत में हो और उसके बाद में क्या हो, कोई भी अच आ जाए, कोई भी अच आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो स्थिति होती है, ए के स्थान पर हम क्या करते हैं, आय आदेश करते हैं, ओ के स्थान पर क्या आदेश करते हैं, अव आदेश करते हैं, आई के स्थान पर क्या करते हैं, आय आदेश करते हैं और औ के स्थान पर क्या करते हैं, आव आदेश करते हैं। ये आदेश करते हैं। अयादि संधि यही कहती है कि ए ओ आई औ से परे, अर्थात पहले वाले शब्द के अंत में इन चारों में से कोई भी एक हो और बाद वाला जो शब्द है, दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर क्या हो, कोई भी स्वर हो, चाहे समान हो चाहे असमान हो, कोई भी स्वर हो। तो हम ऐसी स्थिति में ए के स्थान पर अय लिखते हैं, ओ के स्थान पर औ लिखते हैं, आई के स्थान पर आय लिखते हैं, औ के स्थान पर आव लिखते हैं, क्योंकि ये अयादि संधि का जो नियम है ये हमारे इस प्रत्यय में काम आएगा। तो देखिए स्थिति क्या है, यहाँ क्या है, ओ, उसके बाद क्या है, स्वर है, ए स्वर है, तो ओ के स्थान पर क्या लिख देंगे, औ लिख देंगे। तो ओ के स्थान पर औ लिखेंगे तो ये तय कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ओ के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, औ लिख दिया और आगे क्या है, अनीय बचा हुआ है। अब देखिए इनका क्या करेंगे, हम वर्ण सम्मेलन करते हैं। वर्ण सम्मेलन अर्थात सारे वर्णों को आपस में जोड़ते हैं। पहला अक्षर आधा है, दो आधे अक्षर यदि होते हैं तो हमेशा पहले वाला कैसा होगा, आधा ही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तय आधा है, आगे स्वर है तो स्वर क्या करता है, आकर के उसमें मिलता है, तो तय में ए मिलेगा तो तय कैसा हो गया, पूरा हो गया। अब वह आधा है, आगे फिर स्वर है तो वह में ए आकर के मिलेगा तो वह कैसा हो गया, पूरा हो गया। आगे क्या है, नीय, स्तवनीय, ऐसा शब्द बना। विभक्ति कार्य करेंगे तो इसमें हम जोड़ दे, नपुंसकलिंग के रूप में बनाए तो मैं जोड़ देंगे यहाँ पर। तो यह स्थिति क्या बन गई, स्तवनियम। तो स्तु धातु में अनियर प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो स्थिति क्या बनती है, स्तवनियम बनती है। पहचान इसी की यही है कि अनियर प्रत्यय में अंत में क्या है, अनीय की ध्वनि आएगी। जैसे यहाँ पर है देखिए अनीय, अनीय की ध्वनि हमें हर शब्द में ऐसे दिखाई देगी। तो जहाँ अनीय शब्द की ध्वनि हमें अंत में दिखाई दे तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, अनियर प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से शब्द बना हमारा, स्तु धातु में अनियर प्रत्यय मिलाने से क्या बना, स्तवनियम। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बना। और उदाहरण देखते हैं, देखिए ये नियम हमारा काम आएगा हर जगह, तो इसको देखिए अच्छे से। वे प्लस अनियर प्रत्यय, वे धातु है और उसमें कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। तो देखिए अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, अनीय शेष रहेगा, क्योंकि रह के तो इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति देखिए क्या बन गई, अब वे प्लस अनीय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है कि धातु की उपधा में क्या हो, ए या आई हो तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, आ आदेश हो जाता है। तो हमारे यहाँ उपधा में क्या है, ए है, तो इस ए की जगह क्या कर देंगे, आ कर देंगे। आ करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, वा बन जाएगी। और आगे क्या है, अनीय, ये स्थिति है। अब देखिए यहाँ फिर संधि हो रही है कि पहले वाले शब्द के अंत में आ है और बाद वाला शब्द का पहला अक्षर क्या है, ए है। मतलब दोनों तरफ क्या है, अच है। दोनों तरफ अच होता है तो कौन सी संधि होती है, कैसी स्थिति होगी, समान। समान स्वर आमने सामने हो, समान अच आमने सामने हो तो कौन सी संधि होती है, हमारी दीर्घ संधि होती है। तो देखिए अका सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र काम करता है। तो यहाँ पर देखिए आ है, ये दीर्घ के रूप में है, यहाँ ए है, ये ह्रस्व के रूप में है। तो यहाँ समान ही है, ह्रस्व दीर्घ का यहाँ पर कोई अंतर नहीं होगा, समान है। ये भी ए है, ये दीर्घ ए है और ये ह्रस्व ए है।
तो दोनों तरफ समान स्वर हैं, समान अच है, तो यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में क्या होता है? पूर्व एवं पर, मतलब पहले वाला वर्ण और दूसरे वाला वर्ण, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है। तो इन दोनों में जो भी दीर्घ होता है उसको हम वहाँ उन दोनों के स्थान पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, तो दोनों में दीर्घ क्या होता है? आ होता है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे? एक को रखेंगे तो क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। और आगे क्या है? निय। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं लगा देंगे और बन जाएगा वानियम। तो वे धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? वानियम। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, गई धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो देखिए क्या बनेगा? अनियर प्रत्यय है तो यहाँ प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में तो रह की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। क्या शेष रहेगा? अनिय शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी? गई प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई। नियम क्या कहता है? धातु के उपधा में ए या आई हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो यहाँ आई है तो आई के स्थान पर भी आ करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? गा बन जाएगा। और आगे क्या है? अनिय, ये स्थिति है। तो देखिए सेम स्थिति बनी हमारी कि यहाँ भी स्वर ए है और यहाँ भी स्वर ए है। ये दीर्घ रूप में है, ये ह्रस्व रूप में है, तो कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये गा बन जाएगा। आगे है निय बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा? गानियम। इस प्रकार से गई धातु में अनियर प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनता है हमारा गानियम। और देखिए आगे, ची धातु है, ची धातु अनियर प्रत्यय है। तो अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अनिय शेष रहता है। स्थिति क्या बन गई हमारी? ची प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए उपधा में क्या है? ई। और हमारा नियम क्या कहता है? उपधा में यदि ई होता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ची के स्थान पर अब क्या लिखा जाएगा? चे लिखा जाएगा, क्योंकि ई की जगह क्या हो गया? ए आदेश हो गया। आगे क्या आता है? अनिय, ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, कौन सी संधि हो रही है? अभी हमने किया था अयादि संधि कि यहाँ पहले वाले शब्द के अंत में ए हो और दूसरे वाले शब्द के पूर्व में क्या हो? कोई भी स्वर हो तो कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। ए चो ए वाया वाय, इस सूत्र की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ ए के स्थान पर अयादि करेंगे तो क्या होता है? अय हो जाएगा। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो च आधा रह जाएगा। ए के स्थान पर हमने क्या किया? अय आदेश कर दिया। और आगे क्या बचा हुआ है? अनिय बचा हुआ है। अब देखिए इन सब का क्या कर देंगे? वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो च आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो च पूरा हो जाएगा। ये आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है? निय। और विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चयनियम। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, पठ धातु है, पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे। देखिए अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अनिय शेष रहता है। स्थिति क्या बन गई हमारी? पठ प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो नियम है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। नहीं तो उपधा वाली स्थिति है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उपधा में किसकी बात करता है? ई की, ऊ की, री की, ए या आई की, तो उनमें से कोई भी नहीं है। और यहाँ देखिए स्थिति क्या है कि यहाँ धातु का अंतिम अक्षर क्या है? ठ आधा है, आगे स्वर है, तो स्वर का काम क्या होता है कि वह आकर के उसमें मिलेगा, उसको पूरा करेगा। तो देखिए सीधी सीधी स्थिति क्या बन जाएगी? पठनीय। विभक्ति कार्य करेंगे तो पठनीयम। पुल्लिंग के रूप में भी हम बना सकते हैं इसको, ऐसे कोई भी शब्द हो हमारा तो पठनीय है, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है ना? जो हमने शब्द किए सब पुल्लिंग के रूप में भी हम बना सकते हैं। हम यहाँ नपुंसक लिंग के रूप में बना रहे तो मैं हम इसके अंत में जोड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये पठनीयम इस प्रकार से शब्द बन गया। और देखिए दृश्य धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो देखिए अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहा? अनिय शेष रहा। तो स्थिति क्या बन गई? दृश्य प्लस
अनीय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु की उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, री दिखाई दे रहा है, तो हमारा नियम क्या कहता है कि री को क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। तो री के स्थान पर क्या लिखेंगे, अर लिखेंगे। तो देखिए द कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। री के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, अर लिख दिया। आगे क्या है, श है, और फिर क्या बचा हुआ है, अनीय, इस प्रकार से बचा हुआ है। अब देखिए इन सब का क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो द पूरा हो गया। र आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है और उसके आगे क्या है, स्वर है। तो पहले इसको हम पूरा कर लें। स को क्या है, ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, स पूरा हो जाएगा। अब देखिए र आधा होता है, आगे व्यंजन अक्षर होता है, तो र कहाँ चला जाता है, उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये र हम यहाँ लगा देते हैं। आगे क्या बच गया, नीय, विभक्ति कार्य करेंगे तो दर्शनीयम। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है कि दृश्य धातु में अनिर प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, दर्शनीयम शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए इसके, क्री धातु अनियर प्रत्यय, क्री धातु अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय में देखिए क्या शेष रहा, अनिय शेष रहा, क्योंकि रे की संज्ञा होकर के उसका लोप हो गया। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, क्री प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई। अब धातु की उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, री दिखाई दे रहा है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि री के स्थान पर क्या कर देंगे, अर आदेश कर देंगे। तो अर आदेश करेंगे तो कै आधा रह जाएगा, री के स्थान पर हमने अर लिखा और आगे क्या है, अनीय, ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए इनका करते हैं हम वर्ण सम्मेलन। कै आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो कै कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। रे आधा है, आगे स्वर है, तो रे में ए आकर के मिलेगा तो रे पूरा हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, नीय, ये शब्द क्या बना है अभी, करणीय। तो देखिए हमारा एक नियम आता है, रसाभ्याम नोण है, रसाभ्याम नोण है। हमारा एक सूत्र भी आता है कि अटकुप वांग नुम वय वाय अपि, अटकुप वांग नुम वय वाय अपि। तो इस सूत्र की सहायता से क्या होता है कि न जो होता है अंत के अंत में, उसको क्या आदेश हो जाता है, अणय आदेश हो जाता है। न को क्या आदेश हो जाएगा, अणय आदेश हो जाएगा। तो यहाँ ये कहता है कि री र श, री र और श। तो देखिए री र और श, ये यदि पहले हो, ये यदि पहले हो और इसके बाद में यदि न की स्थिति हमें दिखाई दे, तो ये जो न होता है ये किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। तो ये नियम हमारे यहाँ काम करता है, क्योंकि देखिए क्या आ गया यहाँ पे, र आ गया और र के बाद में क्या आया है, न आया है। तो न किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। और ये शब्द क्या बनता है हमारा, करणीय, विभक्ति कार्य करेंगे तो करणीयम। इस प्रकार से शब्द बनता है। करणीय या करणीयम ये शब्द नहीं बनता है, शुद्ध शब्द क्या होगा हमारा, करणीयम बनता है। क्योंकि नियम आगे लागू होता है, हमारा नियम लगता है, तो उसकी सहायता से हम न को क्या कर देंगे, अणय आदेश कर देंगे, जिससे क्या बनता है, करणीयम। इस प्रकार से हमारा बनता है। तो क्री धातु में अनियर प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है करणीयम। ठीक है ना। और उदाहरण देखिए, भुज धातु है अनिर प्रत्यय, भुज धातु अनिर प्रत्यय। तो देखिए अनिर प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भुज प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए धातु की उपधा की बात करें कि धातु की उपधा में क्या हो, ओ हो तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, ऊ हो तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। तो उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ऊ दिखाई दे रहा है। तो नियम से ये ऊ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अंत की बात हमारे अनियर प्रत्यय में होती नहीं, तो जय ऐसा कैसा रहेगा। और आगे स्थिति क्या है, अनिय, ये स्थिति बनी हुई है। तो देखिए अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन। तो स्थिति देखिए, भो जय आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो जय पूरा हो जाएगा। और आगे बचा हुआ है निय, विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं लगा देंगे और हमारा शब्द बन जाता है भोजनीयम। तो इस प्रकार से भुज धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने से भोजनीयम, इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, सृज धातु है
और अनिर प्रत्यय है, सृज धातु अनिर प्रत्यय। तो ये स्थिति क्या बनेगी, देखिए अनिर प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी, सृज प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई। अब उपधा की बात करें, उपधा में क्या है, यहाँ पे री है। जैसे हमने दृश्य धातु बनाया था बिल्कुल उसी प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पर री है उपधा में, तो री को क्या आदेश हो जाएगा, नियम से अर आदेश हो जाएगा। तो री को अर आदेश करेंगे तो से कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। री के स्थान पर क्या लिखेंगे, अर लिखेंगे, आगे जय बचा हुआ है और फिर अनिय ये बचा हुआ है। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन कर दें। से आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो से पूरा हो जाएगा। रे आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है तो रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर। लेकिन उससे पहले इस जय को हम पूरा कर लें। जय में आगे क्या है, ए है, जय में ए आकर के मिलेगा तो जय पूरा हो जाएगा। अब ये रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ लगा दिया। और आगे क्या बचा हुआ है, निय, विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं लगा देंगे और शब्द बन जाता है सर्जनियम। तो इस प्रकार से सृज धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बनता है, हमारा सर्जनियम शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, फिर बात आती है शी धातु है। शी धातु अनियर प्रत्यय, वैसे तो मूल धातु है सिंग और इसके लिए लिखा जाता है सिंग स्वप्ने, इस प्रकार से लिखा जाता है सिंग स्वप्ने। लेकिन यहाँ शेष क्या रहता है, क्योंकि न की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है तो केवल सी रहता है, तो हम सीधा ही सी का प्रयोग करते हैं कि सी धातु है और अनियर प्रत्यय उसमें लगा हुआ है। तो शब्द कैसे बनेगा, तो अनियर प्रत्यय है तो अनियर में क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, सी प्लस अनिय, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए धातु की उपधा में क्या है, ई है, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ई है तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, नियम से हमारा ए आदेश हो जाएगा। तो ई के स्थान पर ए करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये शे बन जाएगा। और आगे स्थिति क्या है, अनिय, ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो क्या कौन सा नियम लग रहा है, अयादि की स्थिति दिखाई दे रही है। तो अयादि में क्या होता है कि ए को क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी से आधा रह जाएगा, ए के स्थान पर हम अय आदेश करते हैं और आगे क्या बचा हुआ है, अनिय। इस प्रकार से शब्द बना हुआ है। तो देखिए स्थिति, अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करें। शय आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो से पूरा हो जाएगा। यह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। आगे बचा हुआ है निय, विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं जगा देंगे और शब्द बन जाता है शयनियम। तो शी धातु में अनियर प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है शयनियम। और देखिए उदाहरण, श्रु धातु है, अनियर प्रत्यय है। श्रु धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है केवल। तो स्थिति बन जाएगी हमारी श्रु प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु की उपधा को, तो उपधा में क्या है, ऊ है, तो नियम क्या कहता है कि धातु की उपधा में ऊ होता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ हो जाएगा तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, श्रो बन जाएगी, क्योंकि ऊ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया। तो स्थिति बन गई श्रो प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए स्वर है, तो कौन सी संधि हो रही है, अयादि संधि हो रही है। तो स्थिति बनती है ओ को हम क्या कर देंगे, अव आदेश कर दें, क्योंकि अयादि संधि में ओ के स्थान पर क्या होता है, अव आदेश होता है। तो ओ के स्थान पर हम लिखेंगे अब अव, तो स्थिति क्या रह जाएगी, श्रेय आधा रह जाएगा, ओ के स्थान पर अव आ जाएगा और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, अनिय, ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए इनका हम करें वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो श्रेय आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, श्रेय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा और आगे बचा हुआ है निय, ये स्थिति बनी हमारी। लेकिन देखिए वही स्थिति है
कि री रश यदि पहले हो और बाद में क्या आ जाए, न आ जाए, या हम यहाँ नियम लगाएं अट कुप वांग नुम वय वाय अपी, तो इस सूत्र की सहायता से भी क्या हो जाएगा, ये जो न है ये क्या हो जाएगा, अणय में बदल जाएगा। क्योंकि उससे पहले देखिए ये जो र है ये आया हुआ है, री रश में से र पहले आ गया, तो यहाँ न किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी अब, श्रवणीय, और विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं लगा देंगे, तो शब्द बनता है हमारा श्रवणीयम। तो इस प्रकार से श्रु धातु में अनिर प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है श्रवणीयम। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बना श्रवणीयम। और उदाहरण देखिए, स्मृ धातु है, अनियर प्रत्यय है, स्मृ धातु अनियर प्रत्यय, तो अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहा, अनिय शेष रहा, तो अनिय शेष रहा तो हमारी स्थिति क्या बनी, स्मृ प्लस अनिय, ये स्थिति बनी। अब देखिए उपधा को देखिए कि धातु की उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, री दिखाई दे रहा है, तो री होगा तो हमारे नियम क्या कहता है कि री यदि उपधा में होता है तो हम री के स्थान पर अर आदेश करते हैं। तो री के स्थान पर हम अर आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, मैं आधा रह जाएगा, री के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, अर लिख दिया, और आगे क्या बचा हुआ है, अनिय बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो देखिए दो आधे अक्षर हो तो पहले वाला हमेशा आधा ही रहता है, मैं आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा तो मैं पूरा हो जाएगा, र आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा तो र पूरा हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो गया, नी है, ये स्थिति बनी हमारी। लेकिन देखिए नियम वही लगेगा कि री रे श में से र पहला आ गया और बाद में क्या है, न है, तो न किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। तो ये हमारी स्थिति बनेगी स्मरणीय, और विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं लगा देंगे और शब्द बन जाता है स्मरणीयम। तो स्मृ धातु में अनिर प्रत्यय का प्रयोग जब हम करते हैं तो शब्द हमारा बनता है स्मरणीयम। और उदाहरण देखिए, विद धातु है, विद धातु है और अनियर प्रत्यय है, विद धातु अनियर प्रत्यय। तो देखिए अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है, तो अनिय शेष रहेगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, विद प्लस अनिय, ये स्थिति बन गई। अब हम धातु को देखें कि धातु की उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, उपधा में क्या है, ई है। तो हमारा नियम क्या कहता है, उपधा में यदि ई हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होगा तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, वे बन जाएगी। ई के स्थान पर ए कर दिया तो वी क्या बन गया, वे बन गया। आगे है द आधा है और अनिय, इस प्रकार से बचा हुआ है। अब देखिए इनका हम करें वर्ण सम्मेलन, वे द आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा तो द पूरा हो जाएगा, और आगे क्या है, नीय, ये स्थिति है। विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, वेदनियम। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बन जाता है। तो विद धातु में अनियर प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा वेदनियम। और उदाहरण देखिए, दिव धातु है, दिव धातु है और अनियर प्रत्यय है। तो अनियर में क्या शेष रहा, अनिय शेष रहा क्योंकि रैखिक संज्ञा होकर के लोप हो गया। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, दिव प्लस अनिय, ये स्थिति बनी। अब हम धातु को देखें और धातु की उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। तो ई दिखाई दे रहा है तो हमारा नियम क्या कहता है, यदि उपधा में ई हो तो उसके स्थान पर क्या कर दीजिए, ए कर दीजिए। तो ई के स्थान पर ए करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। आगे वह बचा हुआ है और स्थिति है हमारी अनिय, इस प्रकार। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करें, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो दे, वह आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, और क्या है, निय बचा हुआ है। विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं लगा देंगे और शब्द बन जाता है देवनियम, ये स्थिति बनी। तो शब्द बना, देव धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, देवनियम हमारा शब्द बनता है। और देखिए उदाहरण, अस धातु है और अनियर प्रत्यय है। अब देखिए अनियर प्रत्यय है, अनियर में क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है, रैखिक संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। स्थिति बन गई अस प्लस
अनीय, ये स्थिति होगी। देखिए अस धातु क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, होना। अस का मतलब क्या होता है, होना होता है। और एक धातु और भी होती है भू धातु, इसका अर्थ भी क्या होता है, होना होता है। तो यहाँ पर हम अस की जगह किसका प्रयोग करेंगे, भू धातु का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, भू धातु का प्रयोग करेंगे। तो भू धातु का प्रयोग करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, अब भू प्लस अनीय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए उपधा में क्या है, ऊ है, और हमारा नियम क्या कहता है, यदि उपधा में ऊ होता है तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे, अव आदेश, ओ आदेश कर देंगे। तो देखिए शब्द क्या बन जाता है, भो बन जाएगा, और आगे क्या है, अनीय, ये स्थिति है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ओ है और यहाँ पर ए है, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है, अयादि संधि हो रही है। और अयादि में हम ओ के स्थान पर क्या करते हैं, अव आदेश करते हैं। ओ के स्थान पर अव लिखेंगे तो भय आधा रह जाएगा, ओ के स्थान पर हमने अव लिख दिया, और आगे क्या है, अनीय, ये शब्द बना है। अब देखिए इनका हम करें वर्ण सम्मेलन, तो भय आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, नीय, और विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द क्या बन जाता है, भवनियम। तो अस धातु में अनियर प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, भवनियम बनता है। क्योंकि अस धातु जो होता है उसका अर्थ होना होता है, और भू धातु जो होता है उसका अर्थ भी क्या होता है, होना होता है। तो यहाँ भू धातु का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। तो भू धातु का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ओ आदेश हो करके, ओ को अव आदेश हो करके शब्द बन जाता है भवनियम। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। एक और देख लीजिए, श्रु धातु है, ये हमने बना लिया था श्रवणियम, ये तो हो गया। तो देखिए ये स्थिति है, ये कुछ उदाहरण है कि जहाँ हम अनियर प्रत्यय जोड़ करके इस प्रकार से शब्दों का निर्माण करते हैं। एक बार पुनः इसके सार रूप में देख लेते हैं अनियर प्रत्यय को, क्या नियम है इसके, कि अनियर प्रत्यय जो होता है इसका सूत्र होता है तव्यत तव्यानियर। तो यहाँ जो सूत्र होता है इससे 3 प्रत्यय होते हैं, तव्यत, तव्य और अनियर। तो कल हमने तव्यत प्रत्यय को लेकर के चर्चा की थी, आज हम अनियर प्रत्यय को कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति है कि अनियर प्रत्यय किस स्थिति में होता है, तो उसके नियम होते हैं कि अनियर प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह कर्म एवं भाव अर्थ में होता है, चाहिए एवं योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है, और अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है। इसका नियम आता है कि अनियर प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में यदि ई या उ या री या ए या ऐ होता है तो उन्हें क्रम से क्या आदेश हो जाएगा, ई होता है तो उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, उ होता है तो उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, री होता है तो उसके स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, ए या ऐ यदि होता है तो उसके स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। और इस नियम के आधार पर हमने अनेक यहाँ पर उदाहरण किए हैं, और भी अनेक उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। तो ये स्थिति थी हमारे अनियर प्रत्यय की। तो आज की क्लास में हमने अनियर प्रत्यय को लेकर के चर्चा की, उसके बारे में जाना, और उदाहरणों को भी हमने उनको देखा कि किस प्रकार से अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हुए वो शब्द किस प्रकार से बनते हैं। तो आगे के जो हमारे प्रत्यय हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।